हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमें सीन दिखाया गया जहां ज़ुकाई जियोंग बनकर मिली के रूम में आता है। तो मिली उससे पूछने लगी कि तुम कॉस्प्ले के फैन हो क्या? एक मिनट में ज़ुकाई तो अगले मिनट तुम जियोंग बन जाते हो। बेचारे ज़ुकाई को तो कॉस्प्ले के बारे में भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ उसके पास कोई जवाब भी नहीं होता। इधर मिली बोली कि मुझे नींद आ रही है, तुम मुझे बेड टाइम की स्टोरी सुनाओ जिस तरह पहले सुनाया करते थे जब मैं ब्लाइंड थी। और हाँ, वही वाली सुनाना जिसके बीच में मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया था। ज़ुकाई जानता था कि मिली वही अपने बारे में स्टोरी सुनना चाहती है, तो वो कहने लगा कि वो वाली स्टोरी तो मैंने कंप्लीट कर दी थी, लेकिन अब मिली को तो स्टोरी सुननी ही सुननी थी। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने बचपन की ही सुना दो। फिर ज़ुकाई उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है कि किस तरह उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ी ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छा किंग बन पाए। इसी दौरान उसने देखा कि मिली सो चुकी थी, तो उसे उस पर प्यार आने लगा और वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है, ये कहकर कि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी हैप्पी मोमेंट्स गुजारे वो सिर्फ तुम्हारे साथ। ये कहकर वो तो वहाँ से चला गया और इधर मिली नींद में कहने लगी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में पॉइजन मास्टर को दिखाया गया जहाँ उनकी वो सोल ड्राइविंग पिल तैयार हो चुकी थी। जो भी इस पिल को खा ले उसे पॉइजन मास्टर कंट्रोल कर पाएगा। तो वो जिन से कहता है कि इसे ट्राई करने के लिए मेरे पास 2 लोगों को लेकर आओ, और वो भी पैलेस के लोगों को, ताकि हम अपने प्लान पर काम शुरू कर दे। दूसरी तरफ हमें शिहा और हाउनेन को दिखाया गया जो कि बाजार में कुछ लेने के लिए ही आई थी। तभी अचानक से हाउनेन को फील हुआ कि शायद हमें कोई फॉलो कर रहा है, मगर फिर वो इसे अपना वहम समझकर वहाँ से जाने लगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कुछ खरीदते हुए भी हाउनेन को ऐसा ही लगा और वो देखने के लिए जाती है कि आखिर ये है कौन। तभी कोई उसे बेहोश कर देता है। शिहा भी उसे देखने के लिए उसी साइड पर चली गई जहाँ जिन ने उसे भी बेहोश कर दिया। फिर उन दोनों को पॉइजन मास्टर के सामने लेकर आती है और उनके कहने पर वही पिल खिला दी। पिल खा लेने के बाद वो दोनों फौरन से उठ खड़ी हुई। पॉइजन मास्टर ने बताया कि आज से तुम दोनों का मास्टर मैं हूँ। फिर इन दोनों को बाजार से कुछ चीजें लाने के लिए कहा, ये देखने के लिए कि ये दोनों मेरे ऑर्डर को फॉलो करती है या नहीं। नेक्स्ट सीन में ज़ुकाई जिनो से पूछता है कि जल्दी बताओ फेस्टिवल की तैयारियां हुई या नहीं, और जिनो बोला कि सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन प्लीज इस बार आप होली पर्ल लेने की भी कोशिश करना, क्योंकि उसे तो होली पर्ल के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलता। इधर मिली जब नींद से उठती है तो ज़ुकाई नहीं होता और इस बात पर उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ज़ुकाई यहाँ से जाए। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ और जब उसने जाकर देखा तो वो ज़ुकाई था। उससे पूछने लगी कि तुम चले क्यों गए थे, हमेशा तुम मुझसे पूछे बगैर चले जाते हो। ज़ुकाई बोला क्योंकि तुम सो गई थी ना और मैं तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। खैर इसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम आज की रात फ्री होगी, जिस पर मिली बोली कि क्या तुम मुझे डेट पर लेकर जाने वाले हो। ज़ुकाई ने उसे लांटेन फेस्टिवल के बारे में बताया, जिस पर मिली पहले तो ऐसे बहाने कर रही थी जैसे वो बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन जब ज़ुकाई मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगा तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे साथ उस फेस्टिवल पर जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो ज़ुकाई भी खुश हो गया और खुशी खुशी उसे बाय बाय करते हुए जाने लगा। दूसरी तरफ शिहा और होनेन ने पॉइजन मास्टर का दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर दिया था, जिस पर पॉइजन मास्टर उन दोनों को ही वही सोल ड्राइविंग पिल देते हुए कहते हैं कि इसे इंपेरिकल किचन के खाने में मिला देना, हर शाम इस प्रोसीजर को दोहराते रहना, और हाँ तुम दोनों भी ये पिल्स लेते रहना। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद यहाँ पॉइजन मास्टर खुश हो रहा था कि अब मैं पूरे बीस्ट क्लैन को कंट्रोल कर पाऊंगा और अभी सूही का वक्त है पैलेस जाने का। लेकिन इस प्लान के बारे में फिलहाल जियान और हेटोंग को पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद पॉइजन मास्टर सूही से मिलने के लिए आया और उसे बताया कि अब तुम्हारा पैलेस जाने का वक्त आ गया है। इस पर सूही बोली कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ज़ुकाई ने मेरी बात मान ली तो क्या आप उसकी जान को बख्श दोगे। और पॉइजन मास्टर बोला कि मैं जानता हूँ वो तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, क्योंकि अब उसे उसकी क्वीन मिल चुकी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। नेक्स्ट सीन में मिली ज़ुकाई के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी और वो उसे अपने साथ फील करती है, तो कहने लगी कि ये मत सोचना कि तुम्हारी वीक बॉडी की वजह से मैं तुम पर रहम खाऊंगी। अगर तुम दोबारा से मेरा दिल जीतना चाहते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो इस बार तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तो तुम मेरा दिल जीत गए तभी मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें वो लव किस दूंगी। फिर अगर तुम्हें और भी किसी की जरूरत पड़ी तो इसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ज़ुकाई को तो उसकी बातें सुनकर उस पर हंसी आ रही थी, जो कि सिर्फ मिली की इमेजिनेशन होता है। दूसरी तरफ ज़ुकाई को दिखाया गया जो
अभी भी उसी बेल को देख रहा होता है और तभी उसे अपने सामने मिली नजर आने लगी। तो वो भी उससे बात करते हुए ट्राई करता है कि मैं किस तरह मिली से माफी मांगूंगा और इसे खुद को एक और मौका देने के लिए कहूंगा। नेक्स्ट सीन लांटेन फेस्टिवल का दिखाया गया, जहाँ लांटेन जलाने के बाद ज़ूकाई मिली से पूछने लगा कि तुमने क्या विश मांगी। मिली अपनी विश बताते हुए कहने लगी कि मेरे पेरेंट्स, मेरे अंकल आंटी, दाजी स्टेट के लोग और बीस्ट क्लैन के सभी लोगों के लिए खुशियाँ मांगी और उसके लिए भी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ तो यकीनन वो ज़ूकाई की बात कर रही थी। खैर इसके बाद जब ये दोनों जाने ही लगे थे तभी यहाँ सूही आती है, जिसे देखकर तो ज़ूकाई और जिनो दोनों हैरान हो गए कि तुम जिंदा हो। फिर महल में आने के बाद वो बताती है कि किस तरह आपकी जान बचाते बचाते मुझे धक्का लग गया था। वहाँ से नीचे गिरने पर मेरी जान तो नहीं गई लेकिन मेरी मेमोरी चली गई थी, जो 2 दिन पहले ही वापस आई। अपनी जान बचाने के लिए ज़ूकाई उसका बहुत शुक्रगुजार होता है और वो जिनो से कहता है कि इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मिली भी उससे बात करने की कोशिश करती है, जिस पर वो इसकी तारीफें करने लगी कि आप बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत हो जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना था। लेकिन जिस तरह से वो मासूम बनकर हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रही थी, मिली को उसकी कोई न कोई चाल लगी। लेकिन सूही बोली कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, जिस पर ज़ूकाई उसके पास आते हुए बोला कि यहाँ सिर्फ मेरी क्वीन और जिनो ही है, इसीलिए तुम जो भी कहना चाहती हो वो कह सकती हो। मिली जान गई थी कि सूही मेरे सामने बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो ये बहाना लगाकर वहाँ से चली गई कि मुझे नींद आ रही है। उसके जाने के बाद यहाँ सूही ने बताया कि राजकुमार, उस वक्त जब मैंने आपकी जान बचाई थी तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपके साथ लॉयल हूँ, बल्कि इसलिए भी कि मैं आपके लिए फीलिंग्स रखती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ। जिस पर ज़ूकाई बोला कि मैं तो तुम्हें 5 साल पहले भी बता चुका था कि मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता। फिर वो जिनो को इसे इसके रूम में ले जाने के लिए कहता है, पर वो दिल ही दिल में बोली कि मैं तुम्हें हासिल कर रहूंगी। कुछ न कुछ अजीब तो ज़ूकाई को भी लगता है। इसके बाद मिली को दिखाया गया, जो जुनीर के पास आई थी उससे 8 साल पहले की कहानी जानने के लिए, क्योंकि उसे हर खबर जो पता होती थी। सुनीर ने भी उसे सारी कहानी वर्ड टू वर्ड बता दी कि किस तरह सूही राजकुमार के पीछे पड़ी रही, मगर राजकुमार कभी भी उसके लिए फील नहीं करते थे। मिली को भी यह जानकर रिलीफ मिला कि सूही का प्यार सिर्फ वन साइडेड है और ज़ूकाई ने उसके लिए कभी फील नहीं किया। दूसरी तरफ शिहा और होनेन इन दोनों को साथ में देखकर डिसाइड कर रहे थे कि किस तरह इन दोनों को पिल खिलाई जाए। नेक्स्ट सीन में पॉइजन मास्टर जियान को अपने प्लान के बारे में बताता है और ये भी कि सूही जिंदा है, मैंने उसे पैलेस में भेज दिया। इस पर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि आपने मुझसे क्या कुछ छुपा कर रखा है, मगर वो बोला कि पॉइंट की बात ये नहीं, बल्कि पॉइंट की बात तो ये है कि बीस्ट क्लैन का नया किंग तुम बनने वाले हो। वेल, जियान भी बाकी सब कुछ भूलकर उस पर दोबारा से ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि किंग बनना ही तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। नेक्स्ट सीन में सूही हुदिया के पास आई होती है उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए और उसे अपनी सिस्टर बनने के लिए कहती है। साथ ही उसे कुछ पिल्स भी दिए कि ये लेने के बाद तुम्हारे पास से स्मेल नहीं आएगी, जिसके बारे में तुम हमेशा वरीड होती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मिली को यहाँ से निकाल बाहर करने में मेरी मदद करनी होगी। आखिर तुम मेरी बहन जो बन चुकी। हुदिया भी सोच ही रही थी कि अब प्यार का मामला है तो पहले तो सूही का ही हक बनता था, इसलिए वो भी उसकी बात पर राजी हो गई। दूसरी तरफ मिली सोच रही थी कि ये लड़की सूही कुछ न कुछ करने तो जरूर आई है, मगर चलो मैं भी वेट करके देख लेती हूँ कि ये क्या खेल खेलने वाली है। उधर जिनो ने जब ज़ूकाई के सामने दोबारा से होली पर्ल की बात की तो वो बोला कि मैं होली पर्ल को भूलकर सिर्फ सच्चे प्यार को हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि किंग बनने के लिए मुझे बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी। तुम वो वाहिद इंसान हो जिसे बाई चांस मेरे ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट के बारे में पता चल गया था, लेकिन जब से मिली मेरी लाइफ में आई है सब कुछ बदल गया। मैं खुश रहने लगा हूँ, उसका साथ रहना मुझे खुशी देता है। चाहे मेरी पहली प्रायोरिटी होली पर्ल थी, मगर अब उसके पास चाहे होली पर्ल ना भी हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ पैलेस की सभी मेड्स राजकुमारी के अगेंस्ट बातें कर रही थी कि वो कितनी बुरी है। वो राजकुमार और सूही के बीच में आ गई, जबकि सूही तो इतनी अच्छी और इतनी काइंड है। मिली को ये बातें सुनकर कुछ समझ नहीं आती कि आखिर चल क्या रहा है, जिस पर जुनीर ने बताया कि सूही सबकी हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रही है। वो सबके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई थी, इसीलिए तो सब लोग उसकी तरफ करने लगे। खैर मिली भी कुछ कम तो नहीं, वो कहती है कि अगर इसकी चाल यही है तो मैं भी इसे ठक्कर देकर इसका मुकाबला करूंगी। इसके बाद जब वो अपने रूम में आती है तो सूही उसके रूम में खड़ी उसका वेट कर रही थी, जो बात थोड़ी सी मिली को भी
अजीब लगी। खैर वो उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगी, जहाँ सूही उसे बताती है कि मैंने गिव अप नहीं किया और तुम्हें भी ये बात जान लेनी चाहिए कि ज़ुकाई के साथ पहले मैं थी, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर मिली बोली कि तुम्हारा प्यार एक तरफा है, अगर आज से 5 साल पहले भी ज़ुकाई तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स रखता तो शायद आज मैं यहाँ पर ना होती। यहाँ बातों ही बातों में सूही उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि चाहे तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं ज़ुकाई को वापस लेकर रहूंगी। मिली भी पीछे हटने वाली कहाँ थी। वो कहती है कि चलो ठीक है, फिर दोनों ही अपनी कोशिश करके देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वो पिल लेने के बाद हुदिया का पेट खराब हो गया था, जिस पर बैके उसे डांटने लगा कि तुम्हें जरूरत क्या है दूसरों की बातों को फॉलो करने की, तुम जैसी भी हो मुझे वैसी ही पसंद हो, क्योंकि तुम मेरे लिए इस पूरी दुनिया की परफेक्ट लड़की हो। बैके के मुंह से तो ये बात अचानक से निकल गई, जिसने हुदिया को भी हैरान कर दिया। वो पूछने लगी कि तुमने क्या कहा, तो बैके उसे एक बार दोबारा कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से, पर मैं कभी भी ये बात कह नहीं पाया। हुदिया उसकी बात सुनकर खुश तो बहुत ज्यादा हो गई, मगर कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगी और बैके उसके पीछे जाकर पूछने लगा कि कोई तो जवाब दो, क्या हाँ है या ना। इसके बाद हम देखते हैं कि मिली ज़ुकाई और अपनी लव स्टोरी लिख रही थी, जिसमें उसने सूही को विलन बना दिया। इस स्टोरी का नाम उसने द प्रिंसेस एंड द वेयरवुल्फ रखा, जिसे पैलेस के सभी लोग बहुत शौक से पढ़ रहे थे। ये स्टोरी इतनी हार्ट टचिंग थी कि सभी सूही के बारे में बुरा भला कहने लगे कि वो कितनी बुरी लड़की है कि वो इन दोनों के सच्चे प्यार के बीच में आ गई। इवन के बैके और हुदिया भी इस कहानी से पिघल जाते हैं और हुदिया को राजकुमारी के लिए बुरा लगने लगा। ये बात जब जिनो ने इधर आकर ज़ुकाई को बताई कि प्रिंसेस ने अपनी और आपकी लव स्टोरी लिखी है, जिसमें उन्होंने सूही को विलन बनाया, तो ज़ुकाई को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मिली क्या करना चाह रही है। जिनो बोला कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो आपके लिए कुछ न कुछ फील करती है, वरना तो वो अपनी क्वीन की पोजीशन को बचाने के लिए ये स्टोरी क्यों लिखती। इस पर ज़ुकाई भी खुश हो जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फाइनली मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ तो पता चला। इसके बाद सुनीर ने मिली के पास आकर बताया कि आपकी इस रोमांटिक स्टोरी ने तो पूरे पैलेस में धूम मचा दी है, सभी अगले पार्ट के आने का वेट कर रहे हैं। इवन के सब लोग सूही को भी बुरा समझने लगे। दूसरी तरफ हमें तीनों एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो सभी वही लव स्टोरी पढ़ रहे थे। एल्डर लू जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड था, वो तो इसे पढ़ते साथ ही रो भी रहा होता है। तभी वहाँ सूही आती है अपने लिए इंसाफ मांगने को कि मिली ने किस तरह उसे इस बुक में विलन बना दिया है, जबकि थर्ड पर्सन तो वो है, उसे हमारे बीच से जाना चाहिए। जिस पर तीनों एल्डर्स उसे समझाने लगे कि तुम्हारा प्यार एक तरफा है, ऐसे प्यार का तो कोई भी फायदा नहीं, तुम्हें उन दोनों के सच्चे प्यार के बीच में नहीं आना चाहिए। सूही को तो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि अब एल्डर्स भी उसका साथ नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ज़ुकाई भी मिली के पास आता है उस स्टोरी के बारे में जानने को, और मिली उससे पूछने लगी कि तुम्हें मेरी लिखी हुई स्टोरी कैसी लगी, जबकि वो बोला कि तुमने अपनी क्वीन की पोजीशन बचाने के लिए ये स्टोरी लिखी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो। अब वो डायरेक्टली ऐसी बात थोड़ी ना एडमिट कर सकती थी, इसलिए कहने लगी कि तुम गलत सोच रहे हो, असल में मैंने ये स्टोरी इसलिए लिखी क्योंकि मैं सूही से हारना नहीं चाहती। ज़ुकाई भी यहाँ मौका ढूंढकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने पहले तुमसे बहुत झूठ बोला और तुम्हें धोखे में रखा, लेकिन तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिसके लिए मैं फील करने लगा हूँ। मैं होली पर्ल को भी हमारे बीच में आने नहीं देना चाहता, क्या तुम प्लीज हम दोनों के लिए मुझे एक और चांस नहीं दे सकती। जिस पर मिली उससे पूछती है कि सूही का क्या, तो ज़ुकाई ने बताया कि मैं उसका शुक्रगुजार जरूर हूँ, मगर मैं उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता, और ये बात मैंने उसे आज से 5 साल पहले भी बता दी थी। अब मिली भी खुश होकर उसे एक और चांस दे देती है। ज़ुकाई भी बहुत खुश था, वो उसे हक कर देता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।